हेलो टू माय ब्यूटीफुल फैमिली। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य से सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? क्या वीरगाथा काल कहा है, क्या चारण काल कहा है, क्या सामंत काल कहा है, या फिर आदिकाल कहा है? तो इसका उत्तर है वीरगाथा काल। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? क्या गुरुमुखी में लिखी जाती है, क्या ब्राह्मी में लिखी जाती है, क्या देवनागरी में लिखी जाती है, या फिर सौराष्ट्री में लिखी जाती है? तो इसका उत्तर है देवनागरी। देवनागरी में हमारी हिंदी भाषा लिखी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, कलम का सिपाही क्या है? क्या रेखा चित्र है, क्या आत्मकथा है, क्या संस्मरण है, या फिर जीवनी है? तो इसका उत्तर है जीवनी। कलम का सिपाही क्या है? जीवनी है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेम पच्चीसी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं? यशपाल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, या फिर हजारी प्रसाद? तो इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है हमारा, साखी सवद रमैनी के रचनाकार हैं? क्या सूरदास हैं, या रसकान हैं, क्या कबीरदास जी हैं, या फिर सुंदरदास? तो इसका उत्तर है कबीरदास। कबीरदास जी क्या हैं? साखी सवद रमैनी के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहारी जी ने लिखे हैं? क्या चौपाई, पद, दोहे, या फिर कविताएं? तो बिहारी जी ने क्या लिखा है? बिहारी जी ने दोहे लिखे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं? महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, या फिर सुमित्रा नंदन पंत? तो इसका उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में चिदंबरा पर क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसके बाद में हमारा प्रश्न है, छायावाद के जनक कौन हैं? क्या जयशंकर प्रसाद हैं, क्या सुमित्रा नंदन पंत हैं, नागार्जुन हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं? तो इसका उत्तर है हमारा जयशंकर प्रसाद छायावाद के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रामलला नहचू के रचनाकार हैं? क्या रविदास हैं, क्या कबीरदास जी हैं, तुलसीदास, या फिर सूरदास? तो इसका उत्तर है तुलसीदास जी। अगला प्रश्न है हमारा, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? क्या हजारी प्रसाद के नाम पर रखा गया है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांति प्रिय के नाम पर, या फिर राम अवध द्विवेदी के नाम पर? तो किसके नाम पर रखा गया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन में देखते हैं, क्या विज्ञान पर दिया जाता है, क्या मनोरंजन पर, या फिर साहित्य पर, या फिर समाज सेवा पर? तो इसका उत्तर है हमारा साहित्य पर। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ऑप्शन में आधुनिक काल, भक्तिकाल, आदिकाल, या फिर रीतिकाल? तो इसका उत्तर है आदिकाल। आदिकाल यानी कि पृथ्वीराज रासो
आदिकाल के समय की रचना है, जो कि चंद्रवरदाई द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन में ब्राह्मण, शौरसेनी, मगधी या फिर अर्धमगधी। तो इसका उत्तर है हमारा शौरसेनी। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शन में गुजराती, मलयालम, हिंदी या फिर मराठी। तो कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो वो है मलयालम। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन में 30, 25, 22 या फिर 21। तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? इसका उत्तर है 22। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की नई शास्त्रीय भाषा बनी है? ऑप्शन में गुजराती, मराठी, फारसी या फिर पंजाबी। तो भारत की नई शास्त्रीय भाषा बनी है, वो है फारसी। अगला प्रश्न है हमारा, कबीरदास की भाषा क्या थी? ऑप्शन में क्या खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रजभाषा या फिर सदुक्कड़ी भाषा। तो कबीरदास जी की भाषा क्या थी? इसका उत्तर है सदुक्कड़ी भाषा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? ऑप्शन में रंगभूमि, गबन, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन। इसका उत्तर है मंगलसूत्र। क्या था? अधूरा उपन्यास था, और सेवा सदन जो था वो प्रथम उपन्यास था। अगला प्रश्न है हमारा, महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन में चिदंबरा, यामा, रश्मिरथी या फिर उर्वशी। तो महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वो मिला था यामा पर। सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा पर मिला था, और उर्वशी पर दिनकर को मिला था। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन में शब्द सागर ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ या फिर धार्मिक ग्रंथ। तो हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो वो है हमारा पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है हमारे 2, 3, 4 या फिर 5। इसका उत्तर है हमारा 3, यानी कि क्या, हिंदी साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है, गद्य, पद्य और चंपू। चंपू क्या है? हमारा गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण हमारा चंपू कहलाता है। तो ये 3 भागों में हिंदी साहित्य को विभाजित किया गया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।